इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को एंथ्रेक्स वाले खत मिलने का इंकशाफ। खत खोलने वाले अमले की आंखों में सोजिश की शिकायत। खत चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को भेजे गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मशतूक खत मिलने की तस्दीक। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा खत मौसूल हुए हैं जिसमें एंथ्रेक्स का बताया गया है। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। जराये के मुताबिक खत मुबैना तौर पर रेशम नामी खातून ने लिखे। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसमें पाउडर था। डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। खत खोलने वाले अमले को फौरी तौर पर सैनिटाइज किया गया। खतूत CTD के हवाले कर दिए गए। इंतजामिया का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। PTI का जजों को धमकियां में खतूत की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा खतूत का मकसद जजों को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत से दस्तबरदार कराना है। जजेस और अहले खाना की सलामती के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। चीफ जस्टिस सदिया को खतरात से महफूज बनाने के लिए फुल कोर्ट बनाएं। खुली कार्रवाई के जरिए मामला मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। शानदाना गुलजार कहती हैं जजों को मशकूक खत मौसूल होना ड्रामा है ताकि जज कुछ न बोले। आपने 8 जजों को डराना है। लाकानूनियत से KP में सेनेट के इलेक्शन भी मुलतवी कर दिए। Result for the technocrat seat, Mr. Mohammad Ishaq Dar secured 222 votes and declared as elected member. Result for the general seat, Rana Mahmood Al Hassan secured 224 votes. सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात 11 पीपल्स पार्टी को मिली। 6 पर नून लीग कामयाब। इसहाक डार इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सेनेटर बन गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पंजाब से टेक्नोक्रेट की सीट पर ऐवान बाला पहुंच गए। PP और MQM के वोटों से फैसल वाडा सिंध से सेनेटर बन गए। सिंध की 12 में से 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। MQM के आमिर चिश्ती भी सेनेटर बन गए। मखसूस नशिस्तों के तनाज़े पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन न हो सके। 18 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। वज़ीर आज़म की 9 मुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है नए सेनेटर्स आइन की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। नौ मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं गैर कानूनी लोगों को हलफ नहीं लेने देंगे। समझौता करेंगे ना पीछे हटेंगे। मुकाबला करेंगे आखिरी हद तक जाएंगे। किसी भी सूरत खवातीन की नशिस्तें हासिल करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। किसी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दी जा सकती। सूबे में ऑपोजिशन की 17 सीटें हैं और वो 30 सीटें मजीद मांग रहे हैं। KP के शायद एक ऐसा सूबा है जहां पर ना किसी कानून का इतलाक होता है ना कोई ज़ाब्ते का इतलाक होता है। एक और आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जी है उसका सेहरा इमरान खान और उसकी पार्टी की तरफ जाता है कि मुल्क के अंदर जहां एक ही दिन सेनेट के इलेक्शन होते हैं हर सूबे के अंदर, वहां पर एक सूबाई असम्बली जो है वो भाग रही है, उसकी हुकूमत डर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी कानून और ज़ाब्ते का इतलाक नहीं होता। सूबे में एक और आइनी खिलाफ वर्जी का सहरा बानी PTI को जाता है। तमाम सूबों में सेनेट इलेक्शन एक ही रोज़ होते हैं लेकिन एक सूबाई असम्बली भाग रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं KP के एक आला अफसर ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इफ्तार के बाद बेदार होती है। शक है बुशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की गई। मामले की इंक्वायरी कराई जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समात। बानी PTI ने जज से मकालमे में कहा बुशरा बीबी के जिल्द और जबान पर निशानात हैं। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी का मुआयना एक जूनियर डॉक्टर से कराया गया जिस पर हमें एतबार नहीं। बुशरा बीबी ने कहा शब मेराज को मेरे खाने में फ्लोर क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। तहकीक से पता चला फ्लोर क्लीनर से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ है। पहले शहद में कुछ मिलाया गया था, अब खाने में टॉयलेट क्लीनर मिला दिया गया।
मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। बानी पीटीआई की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा तो क्या मैं खामोश बैठूंगा। बोले शहबाज शरीफ के खिलाफ सब गवाहान की चंद माह में मौत हो गई। बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान का मरकजी किरदार है। इक़्तिदार में बैठे लोग इशारों के बगैर कदम भी नहीं उठा सकते। जजेस खत पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच हुकूमती कमीशन से बेहतर है। फैज हमीद हो या कोई और, तहकीकात होनी चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अब तक गायब रखा गया है। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच गई है और हम सब ने मिलकर बजाई है। आप ये करें कि 6 जजेस के खत और 5 जजेस के जो नाम हम लेते हैं इनको कटहरे में लेके आएं, इनकी इन्वेस्टिगेट करें और उसमें दबाव कौन कौन डाल रहा। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। अब ये मामला रुक जाना चाहिए। 6 जजों के खत के अलावा नवाज शरीफ को सजा देने वाले 5 जजों की भी इंक्वायरी की जाए। जिम्मेदारों को सजा देंगे तो ऐसे मसाइल रुक जाएंगे। जावेद लतीफ की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कमर जावेद बाजवा और फैज का जिक्र आज बानी पीटीआई भी कर रहे हैं। 2013 से 2017 और 2018 से 2024 तक तहकीकात करा लें। दोनों अदवार में जो भी गैर आईनी कामों में मुलव्वस हैं बेनकाब करें। जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने मौक़िफ़ अपनाया। 3 हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल कमीशन इंक्वायरी करके हक़ाइक़ सामने लाए। अदलिया पर दबाव डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुनासिब कानून साजी का हुक्म दिया जाए। फॉर्म 45 के जरिए हमारे 180 लोगों के यहाँ पे हाजिरी होनी चाहिए थी और हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देनी चाहिए थी, पर बदकिस्मती से यहाँ पे फॉर्म 47 के जरिए बैसाखियों पे लोगों को यहाँ पे लाया गया, गलत तरीके से लाया गया, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। चैम्बर पहुंचकर दुआ कराई। कहते हैं जजेस के खत पर हुकूमत ने फुर्ती दिखाई। मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। मुत्तहिद होकर ऑपोजिशन करेंगे। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। पीटीआई ने सनम जावेद, आलिया हमजा की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। तर्जुमान पीटीआई का कहना है सिलेक्टेड वज़ीर आला की तस्कीन के लिए निहत्ती खवातीन को मुसलसल इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बगैर शवाहिद दूसरे शहर की पुलिस का गिरफ्तार करना आईनो कानून से खिलवाड़ का सबूत है। अदलिया से इस्तदा है कि नाहक कैद खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी किरदार अदा करे। पीआईए होल्डिंग कंपनी को एयरलाइन का मजमूई कर्ज 830 अरब रुपए ट्रांसफर कर दिया गया। पीआईए कॉरपोरेशन लिमिटेड के जिम्मे 202 अरब रुपए का कर्ज होगा। बैंकों से ऑपरेशंस के लिए 167 अरब रुपए और मुलाजमीन के 35 अरब रुपए का कर्ज अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मौक़दम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर की तरफ से मुबारकबाद के पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तवानाई, सड़क और रेल राब्ते के लिए काम पर जोर दिया। कहा इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन के लिए भी मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अमन अमा की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी। जनवरी फरवरी में जराइम में मजीद इजाफा हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हर किस्म की हुकूमत छोड़ देंगे। कराची में क्रिमिनल ईद मनाने आ गए हैं। वजीर दाखिला सिंध कहते हैं जराइम को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इतने कत्ल कहीं और होते तो ऑपरेशन का मुतालबा होता। डीजी रेंजर्स IG वफाकी वजारत दाखिला नोटिस लें, कराची में दोबारा बैरियर्स लगाने दिए जाएं। पुलिस का खौफ न रेंजर्स का डर। कराची फेडरल बी एरिया में 3 डाकुओं ने दिन दहाड़े शहरी को लूट लिया। मुजाहमत करने पर शहरी को नीचे गिराकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए।
शाह फैसल कॉलोनी और कोरंगी को मिलाने वाले पुल पर डाकुओं की नाका लगाकर लूटमार। शाह फैसल और शराफी गोट के थाना हदूद पर लड़ते रहे मुद्दई गवाहों को लेकर कभी शराफी गोट तो कभी शाह फैसल थाने के चक्कर लगाते रहे। कश्मीर के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगाकर मिसमार कर दिया। 4 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। पुलिस का शिकारपुर के कच्चे के इलाके रुस्तम खानपुर में ऑपरेशन, 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को मिसमार कर दिया गया। कच्चे के रास्तों पर पुलिस चौकियां बहाल कर दी। कंदकोट में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, SHO भी जख्मी। पुलिस ने रहीम यार खान के कच्चे से 2 मुगलियों को बाजियाब करा लिया। फैसलाबाद में साबिक SHO के बेटे की डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की फुटेज सामने आ गई। डाकू 15,000 रुपए और मोबाइल फोन छीनकर फरार हुए। लेह में टेलर की दुकान से सूट चोरी करने वाले 2 मुल्जिमान इत्तकाफ में बैठ गए। पुलिस ने छापा मारकर धर लिया। आलमी ताकतें इसराइल को जारहियत से बाज रखने में नाकाम। गजा में इसराइली फजाई हमले में बरतानवी इमदादी रजाकार समेत 7 गैर मुल्की इमदादी वर्कर हलाक। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के रजाकार भी शामिल। सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से अस्पताल महफूज ना पनागाहें। 24 घंटे में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 32,916 हो गई। 14,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। इसराइल ने गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। आलमी इदारे सेहत का कहना है सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अस्पताल के मलबे से लाशें मिल रही हैं। इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे के दौरान 400 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया। ईरान का सिफारत खाने का बदला लेने का ऐलान। सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने कहा इसराइल को शर्मिंदा कराएंगे। दमिश्क में गुज़श्ता रोज ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले में 8 ईरानी, 2 शामी और 1 लबनानी समेत 11 फौजी जान से गए। कमांडर पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल रजा जाहिदी भी जाँ बहक। हमले में ईरानी सिफारत खाने का काउंसलर सेक्शन और सफीर की रिहाइश का तबाह हो गई। सिफारत खाने की मरकजी इमारत और शाम में ईरानी सफीर महफूज रहे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की शाम में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हमला वियना कन्वेंशन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल इसराइल को खित्ते में मुहिम जोई और पड़ोसियों पर हमला करने से रोके। सऊदी अरब का कहना है सिफारती हमले को निशाना बनाने के लिए किसी बहाने को जवाब नहीं बनाया जा सकता। अमरीका का भी इसराइली हमले पर इजहार तशवीश। रूस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। इस्तांबुल के नाइट क्लब में खौफनाक आग, 29 मजदूर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया क्लब में तज़ीन व आराइश के दौरान आग लगी जिस पर काबू पा लिया गया। पहली 2 मंजिलों को नुकसान पहुंचा। 5 अफराद को हिरासत में लेने का हुक्म। वाकई की तहकीकात शुरू। ये चार्टर एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ से आप नवाबशाह चले जाएं, यहाँ से आप सक्खर चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, फैसलाबाद, लाहौर, छोटे जहाज ऑपरेट करें तो वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के शहीद 10 साल से हवाई सफर से महरूम। हवाई अड्डा मुकम्मल फाल हालत में, अमला भी मौजूद मगर परवाजों से महरूम। शहरियों ने अंदरूनी मुल्क परवाजें चलाने का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद मीरपुर खास की 70 लाख आबादी को फायदा होगा। हमारे पास होता है, नागरा शू होता है और पिशावरी चप्पल होती है। मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी होती है। पूरे पाकिस्तान से हमारे पास वैरायटी यहाँ पे आती है। पाजामे के साथ कोल्हापुरी, शलवार कमीज के साथ पेशावरी का जोड़। ईद पर काबिल दीद बनने के लिए कराची वालों की धड़ाधड़ खरीदारी जारी। ईद से पहले हाथ से बनी नागरा चप्पलों की मांग बढ़ गई। लोग कहते हैं अपने लिए खरीदारी के अलावा बैरूनी मुल्क मुकीम प्यारों को बतौर तोहफा भी बेचते हैं। मुल्तान में खुस्से की डिमांड बढ़ गई। खवातीन लहंगे और गरारे की मैचिंग का खुस्सा लेती हैं। रंग बरंगा लश्कारे मारता खुस्सा बच्चों का भी पसंदीदा। सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी में मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत।
फास्ट बॉलर्स को रोटेशन पॉलिसी के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, उस्मान खान, इरफान नियाजी को मौका मिलने का इम्कान। 5 मैचेस की T20 सीरीज 18 अप्रैल से शेड्यूल है। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार, बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया। कहा, घुटने की सर्जरी के बाद बॉलिंग पर तवज्जो और फिटनेस पर काम कर रहा हूं। तमाम फॉर्मेट में बतौर ऑलराउंडर खेलना चाहता हूं। वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। 20 रुकनी स्क्वाड ने पहले रोज कोचेस की जेर निगरानी फील्डिंग और नेट सेशन में हिस्सा लिया। 3 मैच की वनडे सीरीज 18 और T20 सीरीज 26 अप्रैल से शुरू होगी। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियां, सेलर्स साहिल पर निकल पड़े। स्पेन में ओलंपिक क्लासेस के पहले रोज 75 मुल्कों की 800 किश्तियों ने खूब रंग जमाया। ट्रेनिंग के बाद सेलर्स ने लोगों के साथ मिलकर साहिल की सफाई भी की।